नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता सृजन बिहार की श्रृंखला भारत विचार एक नई सोच की प्रयोगशाला। ध्यान दें कि बिहार के जमुई में स्वर्ण युक्त अस्यक गोल्ड बेरिंग आर का संसाधन चिन्हित हुआ है। इसे अभी निश्चित रूप से विशाल खनन योग्य स्वर्ण भंडार नहीं माना गया है। मित्रों, भारत विचार एक नई सोच का प्रयोगशाला। क्या बिहार का जमुई भारत की सोने की किस्मत बदल देगा? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सृजन बिहार और मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी विशेष श्रृंखला भारत विचार एक नई सोच की प्रयोगशाला में आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा होगा। क्या आप जानते हैं कि जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत आज अपनी अधिकांश सोने की ज़रूरत विदेशों से पूरी करता है? और क्या यह सच है कि बिहार के जमुई जिले में ऐसा स्वर्ण संसाधन मिला है जो भारत की तस्वीर बदल सकता है? या फिर यह केवल एक ऐसी खबर है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। आज हम जानेंगे भारत में सोना कहाँ कहाँ मिलता है, भारत की पुरानी स्वर्ण खानों का इतिहास क्या है, जमुई की सच्चाई क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राकृतिक संपदा किसी राज को अपने आप अमीर बना देती है? आइए शुरू करते हैं। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? हजारों वर्ष पहले जब दुनिया में कई देशों में सभ्यता विकसित हो रही थी, तब भारत व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प और समृद्धि का केंद्र था। भारत के मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और धातु कला की दुनिया में बड़ी मांग थी। विदेशी व्यापारी भारत आते थे और अक्सर भुगतान सोने चांदी में करते थे। इसी कारण भारत में लंबे समय तक बहुमूल्य धातुओं का संचय होता रहा। यही कारण है कि दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहने लगी। लेकिन इतिहास ने करवट ली। लगातार विदेशी आक्रमण, उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण ने भारत की संपदा को कमज़ोर किया। आज स्थिति यह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है, लेकिन घरेलू उत्पादन बहुत सीमित है। यही वजह है कि हर वर्ष बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है और इसका असर देश के सभी विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन पर भी पड़ता है। क्या भारत में सोना नहीं है? यह सवाल स्वाभाविक है। उत्तर है, भारत में सोना है, लेकिन सीमित मात्रा में और हर जगह आर्थिक रूप से निकालना संभव नहीं है। मित्रों, भारत के स्वर्ण खाने और जमुई की असली कहानी। दोस्तों, जब भी भारत में सोने के खानों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है कर्नाटक का। यही स्थिति थी भारत की सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण खानों में से एक, कोलार गोल्ड फील्ड्स। एक समय ऐसा था जब यहाँ से निकला सोना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि एक सदी से भी अधिक समय तक इस क्षेत्र में भारत की स्वर्ण आवश्यकताओं से महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन समय के साथ खनन की लागत बढ़ती गई, गहराई बढ़ती गई और उत्पादन कम होता गया। अंततः बड़े पैमाने पर खनन बंद हो गया। इसके बाद उम्मीद की नई किरण बनी खुड्डी गोल्ड माइंस। आज भी यह भारत की प्रमुख सक्रिय स्वर्ण खानों में गिनी जाती है। हालांकि यहाँ का उत्पादन भारत की कुछ मांग का केवल एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर पाता है। यही कारण है कि भारत आज भी अपनी अधिकांश सोने की आवश्यकता आयात से पूरी करता है। अब सवाल उठता है, क्या बिहार इस तस्वीर को बदल सकता है? इसी प्रश्न ने कुछ वर्ष पहले पूरे देश का ध्यान जमुई की ओर खींचा। समाचारों में कहा गया कि जमुई में बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला है। लोगों ने कल्पना करनी शुरू कर दी।
अब बिहार सोने का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, लेकिन सच्चाई को समझना जरूरी है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में जमुई क्षेत्र में स्वर्ण युक्त अस्यक गोल्ड बेरिंग एर्थ के बड़े संसाधन की पहचान की गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उतनी ही मात्रा में शुद्ध सोना जमीन के भीतर मौजूद है। चट्टानों में मौजूद सोने की मात्रा कितनी है, उसे निकालना कितना कठिन होगा, लागत कितनी आएगी और क्या खनन आर्थिक रूप से लाभदायक होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तृत अन्वेषण के बाद ही मिलते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ रिसोर्स और रिजर्व में अंतर करते हैं। रिसोर्स का अर्थ है ऐसा खनिज संसाधन जिसकी पहचान हुई है। रिजर्व का अर्थ है ऐसा भंडार जिसे तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से निकालना व्यवहारिक और लाभदायक माना जा चुका है। यही अंतर अक्सर सोशल मीडिया की सुर्खियों में छूट जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जमुई महत्वहीन है। बिल्कुल नहीं। यदि आगे के सर्वेक्षण और परीक्षण सकारात्मक रहते हैं तो आने वाले वर्षों में बिहार के लिए यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर बन सकता है। सोचिए, यदि यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खनन शुरू होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, सड़कें बनती हैं, उद्योग विकसित होते हैं और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास होता है, तो इसका लाभ केवल जमुई को नहीं पूरे बिहार को मिल सकता है। लेकिन इतिहास हमें एक और सबक भी देता है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत है, फिर भी लोग गरीब हैं, और ऐसे भी देश हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन कम है, लेकिन शिक्षा, तकनीक और अच्छी नीतियों के कारण वे समृद्ध हैं। इसीलिए केवल सोना मिल जाना ही विकास की गारंटी नहीं। वास्तविक सोना जमीन में नहीं, बल्कि ईमानदार नीतियों, वैज्ञानिक सोच और मेहनतकश लोगों से छिपा होता है। मित्रों, दोस्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जिसका उत्तर जानने के लिए उत्सुकता हर भारतीय के मन में है। क्या बिहार का जमुई भारत की आर्थिक स्थिति बदल सकता है? मेरा उत्तर है संभावना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि किसी भी देश या राज्य का भविष्य केवल प्राकृतिक संसाधनों से तय नहीं होता। इतिहास बताता है कि असली परिवर्तन तब आता है जब प्राकृतिक संपदा के साथ दूरदर्शी नीतियाँ, आधुनिक तकनीक, पारदर्शी प्रशासन और जनता की भागीदारी जुड़ती है। यदि भविष्य में जमुई में वैज्ञानिक अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि वहाँ से आर्थिक रूप से लाभदायक ढंग से सोना निकाला जा सकता है, तो उसके अनेक सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास तेजी से हो सकता है। छोटे छोटे उद्योग और सेवा क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर अधिक निवेश संभव हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। खनन के दौरान पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी? जंगलों और जल स्रोतों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? स्थानीय लोगों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा कैसे की जाएगी? क्या विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित रहेगा या पूरे समाज तक पहुंचेगा? इन प्रश्नों के उत्तर ही तय करेंगे कि यह अवसर बिहार के लिए वरदान बनेगा या चुनौती। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, लेकिन शायद समय आ गया है कि हम इस बात का अर्थ बदलें। आज का भारत केवल जमीन से निकले सोने से महान नहीं बनेगा। आज का भारत महान बनेगा जब उसके विद्यालय ज्ञान देंगे, उसके किसान समृद्ध होंगे, उसके वैज्ञानिक नई खोज करेंगे, उसके उद्योग रोजगार देंगे और उसके नागरिक ईमानदारी तथा कर्तव्य के साथ राष्ट्र निर्माण में भाग लेंगे। याद रखिए, सोना केवल धरती के नीचे नहीं होता। सोना एक शिक्षक की मेहनत में भी होता है, सोना एक किसान के पसीने में भी होता है, सोना एक सैनिक के साहस में भी होता है, सोना एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में भी होता है, और सोना उस युवा के सपनों में भी होता है जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। यदि जमुई का स्वर्ण संसाधन भविष्य में भारत की प्रगति में योगदान देता है तो यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश की सबसे बड़ी पूंजी, अपने लोगों को अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान दें। यही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपदा होती है।
आज की चर्चा यही समाप्त होती है मित्रों। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। और सृजन बिहार से जुड़ें, क्या जुड़ें मित्रों। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह पूर्ण करता हूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स के साथ साथ अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। धन्यवाद। फिर एक नए विश्लेषण के साथ अगले दिन मैं उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।